हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस साइड गुरचरण। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक न्यूज़ आई है कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया कैश ट्रैप में, कैश की इनके पास तंगी हो रही है। फर्स्ट आई एवर बॉन्ड, ये बॉन्ड्स इशू करेंगे उस तंगी को दूर करने के लिए। उसका ये हवाला दे रहे हैं क्या क्या हमें करना होगा, कैसे कैसे, ये आप देख सकते हो। स्टेट एंड मोनोपोली, इनकी मोनोपोली है कोल इंडिया की पूरे इंडिया में। ये कोल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। इनको ड्यू ₹17,000 ड्यू है इनके, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट बाय पावर प्लांट्स। पावर प्लांट को जिनको ये कोल सप्लाई करते हैं वहाँ से इनको पेमेंट नहीं आई हुई है। 17,000 करोड़ का है, तो इमीडिएट ड्यू लेने वाले खड़े हो गए इनके, और वहाँ से पेमेंट नहीं मिल रही इनको। क्योंकि पावर सेक्टर आपको पता है, ये सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब कुछ बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसकी वजह से उनको पैसा नहीं आ रहा है। तो ये पावर वाले आगे कोल इंडिया को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि फर्स्ट एवर बॉन्ड इशू करेंगे तो अपनी वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए। कोल इंडिया सेक्रेटरी जो है अनिल जैन सेड रूलिंग आउट पॉसिबिलिटी गिविंग सप्लायर क्रेडिट टू कंज्यूमर और लोइंग। वो बोल रहे हैं या तो हम अभी कोल इनको पावर कंपनीज़ को या तो सस्ते रेट पे सप्लाई करें, या इनको जो एडवांस लेने वाली पेमेंटें हैं जो उनको उसमें से थोड़ा सा वेव ऑफ करें। अब वो भी मोनोपोली पावर सेक्टर वाले भी इनको कोल इंडिया से बोल रहे हैं या तो हमारे कोल के रेट कम करो, या जो हमने आपको पेमेंट देनी है उसमें से थोड़ा कुछ वेव ऑफ करो। तो ये कोल इंडिया के लिए है तो थोड़ी बुरी खबर ही है। ताकि देखते, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैव बीन आस्किंग कोल इंडिया टू वेव ऑफ एडवांस। देखो मैंने बोला ना, एडवांस के या तो वेव ऑफ एडवांस जो चल रहा है वो या तो वो वेव ऑफ करें बोल रहे हैं, वाइल ऑल अदर कंज्यूमर सिक्स रिडक्शन इन कोल प्राइसेस, या कोल प्राइस में आप कमी करो। एज इट्स स्टॉक्स हैव बीन टच्ड रिकॉर्ड 70 मिलियन टन्स। जो इनकी प्रोडक्शन हो चुकी है अभी तक 70 मिलियन टन की प्रोडक्शन तो चलनी है इनकी, चलती रहेगी। वो इतनी ओवर हो चुकी है। जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी, डिमांड नहीं होगी, तो रेट तो ऑटोमेटिकली आपको पता है प्राइस कम होगा। आपको पता ही है कोल का यही काम होता है कि ये पावर प्रोडक्शन के लिए काम आया जाता है। 38% ऑफ द टोटल मीन्स अपनी वर्ल्ड की जितनी भी है पावर जनरेशन, कोल का 38% इसका हाथ है बिजली पैदा करने में। उसके बाद ऑयल आ जाता है, फिर थर्मल प्लांट्स आ जाते हैं, और पेट्रोलियम और अलग अलग तरीके से भी बिजली पैदा की जाती है। और कोल का 38% है। तो इसीलिए नॉन पावर सेक्टर हैज़ डिमांडिंग रिलीफ। उन्होंने बोला या तो हमें रिलीफ कोल इंडिया रिलीफ दे इन द फॉर्म ऑफ इक्वल प्राइसिंग सिमिलर टू पावर सेक्टर। जो नॉन पावर वाले भी बोल रहे हैं हमें जो प्राइसिंग जो चल रही है कोल इंडिया की उसमें से थोड़ी राहत दे, छूट करो उसमें से जितने को आप पावर सेक्टर को दे रहे हैं। ठीक है। 30 मार्च को रिपोर्टेड दैट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह हैड रिटन टू कोल मिनिस्टर एग्जम्पशन फ्रॉम एडवांस पेमेंट ऑफ लोन। जो मान लो अब इनकी मोनोपोली ये होती है कि आप अगर इनको पावर सेक्टर वाले कोल तभी खरीद पाते हैं अगर ये इनको पहले एडवांस पेमेंट करेंगे, तभी ये कोल अपना बेचते हैं। तो वही अभी डिस्कस कर रहे हैं, या तो हमें एडवांस पेमेंट में थोड़ा सा राहत दी जाए, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। ऐसे ही काम चलता है, क्योंकि मोनोपोली में तो ऐसे काम चलता है, अगर आप पैसे पहले दोगे तभी आपको सामान मिलता है। जैन हाउएवर सेड दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन। उन्होंने बोला कि कोल के प्राइस और डिमांड में कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने बोला कि जो हमने ऑक्शंस भी लगाई थी वो भी हमने कम प्राइस पे लगाई थी। ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जो कोल को हमने ऑक्शन लगाते हैं, ये बिड टेंडर डालते हैं, वो पहले ही हमने कम लगाई हुई है। वी डिड नॉट अट्रैक्ट मैनी टेकर्स। हमने ज़्यादा हमें ख़रीदार नहीं मिले हैं उसके इतने कम रेट पे लगाने के बाद भी। पावर डिमांड हैज़ डाइड। पावर की डिमांड जो ख़त्म हो चुकी है, आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही है। वी गेव अ लॉट ऑफ कोल ऑक्शंस बट हार्डली 20% बुकड। ऑक्शंस इन्होंने दिए थे, सिर्फ 20% के आसपास ही बुकिंग हुई है। अभी लिफ्टिंग वाज आफ्टर 3 और 6 महीने के। अभी जो कोला उठाना वाले प्रोसेस है वो भी बाकी है, 3-6 महीने लग जाएंगे। बाकी भी जो कोल उनके पास पड़ा हुआ है उठाने का प्रोसेस है। जो कोल ऑक्शन हैज़ पास्ड
past and not getting lifted. When demand is not, reduction in price means wastage of public money. वो जब हम प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड ही नहीं है, फिर भी वो वेस्टेज मनी वेस्टेज ही होगी. एट द एंड ईयर ही सेड वही हमें डिविडेंड भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट पेंशन फंड को डिविडेंड भी देना पड़ता है. तो प्रेजेंट प्रिवेलिंग प्राइजेज आर कंस्ट्रेंट्स. जो हमारे जो अभी के कोल के प्राइस चल रहे हैं वो 2018 से लगभग वही सेम फ्लैट पे ही चल रहे हैं. अभी आपको पता ही हर साल आप इन्फ्लेशन भी जोड़ दोगे 6-7%, तभी भी हमारे रेट वही चल रहे हैं. हम रेट क्यों कम करें आने वाले टाइम में. हम वो इसीलिए ये थोड़ी दिक्कत आ रही पावर सेक्टर. वो पावर सेक्टर को जब कंजम्पशन होगी तभी पावर सेक्टर वाले आके कोल इंडिया को पेमेंट कर पाएंगे. तो कोल इंडिया वाले ने आगे 17-18 हज़ार करोड़ रुपये लेना है, और उन्होंने अपनी वर्कर की सैलरीज भी देनी है. कोल इंडिया वालों ने उन्होंने आगे बोला कि कोल इंडिया सब्सिडरी वर गॉन आउट ऑफ कैश. उनके पास कैश की कमी हो रही है. ठीक है जी. अभी इनको थिंकिंग ऑफ रेजिंग फंड्स इन बॉन्ड मार्केट. अब बॉन्ड मार्केट में वो अपने पैसे उठाएंगे बॉन्ड्स को इशू करके. इनकी जैसे कोल इंडिया सब्सिडरी है भारत कुकिंग कोल, सेंट्रल कोलाफाइड लिमिटेड, CIL फ्लैगशिप कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलाफाइड. ये इनको सभी ये अपनी पेमेंटें कैसे कर रहे हैं. जो फिक्स डिपॉजिट है इनके पास, उसको फिक्स डिपॉजिट को मैच्योर करवा के ये अपना पेमेंटें कर रहे हैं अभी. भाई ये देखो फिक्स डिपॉजिट इनके पास अभी देने के लिए पैसे भी नहीं है. इनका कहने का मतलब यही है. देखो फिक्स डिपॉजिट को तड़वा के अपनी वर्किंग कैपिटल से काम चला रहे हैं. स्टेटमेंट सेड मेजर टू डी स्ट्रेस द पावर यूटिलिटी स्ट्रेस. इन्होंने नेशनल वाइड लॉकडाउन एंड रिजल्टेंट 30% डिप इन पावर डिमांड हैज़ लेड टू राइज इन. उनका स्टॉक बढ़ गया हुआ है. और नेचुरली जब डिमांड नहीं होगी तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. उनके पास अभी लिक्विडेशन अभी CIL एक्सपेक्टेड टू लिक्विडेशन सेंटर की. अभी कल को सेंटर ने 90,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है पावर सेक्टर को. कल बुधवार परसों की बात है, ये बुधवार की बात है ये. तो इसी की तरह ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें थोड़ी लिक्विडेशन आई पावर सेक्टर में तो इनको पैसे कोल इंडिया को भी मिल पाए वहाँ से. आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पावर सेक्टर हैज़ राइजन 17,000 करोड़ रुपये इन्होंने अप्रैल 2020 तक पावर सेक्टर से लेना है. ठीक है. उनमें कंपनी का नाम है महाराष्ट्र कोल माइनर से इन्होंने लेना ही लेना. द पावर सेक्टर ड्यू ऑलरेडी गोन अप 75 डेज़ की इनकी सप्लाई होती है. अब जिसने भी जो भी परचेज मैंने का बचा जिसने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसको तो समझ लग जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं. 75 जो काउंट्स का बंदा है. द पेंडिंग पेमेंट फ्रॉम PSU एंड प्राइवेट जनरेटिंग कंपनी स्पाइक्ड अप क्लोज 30% इन 3 मंथ्स. पहले जनवरी तक की उन्होंने 12,000 करोड़ रुपये लेना था, तो अब 17,000 करोड़ रुपये हो चुका है. द कोल इंडिया विल एबल टू रैम्प अप कोल प्रोडक्शन एज सुन एज डिमांड. जब भी डिमांड बढ़ती है तभी वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. और तो उन्होंने पहले जो हैज़ डाइवर्टेड आवर मशीन. उन्होंने अपनी जो जहाँ पे कूलर निकालने वाली मशीनें रखी होती है वहाँ से तो उठा ही ली. उन्होंने यही बोल रहे हैं कि अभी जब डिमांड ही नहीं है तो वहाँ से मशीनें रख के क्या करेंगे, क्यों खर्चा डाल रहे हैं वहाँ पे. वी कैन रैम्प अप कोल प्रोडक्शन पावर डिमांड इंक्रीज एडिंग लॉन्ग टर्म इंडियन कोल विल बी चीपर दैन. वो बोल रहे हैं कि हमारा जो अगर डिमांड जब भी बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो इंडियन कोल थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा. अगर हम बाहर से जो इंपोर्ट होता कोला वहाँ उसको हम अगर थोड़ा रोक लगाएं. तो यही इन्होंने अभी प्रॉब्लम आ रही थी बॉन्ड इशू करेंगे तभी पेमेंट अपने जो वर्किंग कैपिटल को रेज़ करने के लिए उनका उसको खर्चा पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है. पावर सेक्टर से पैसे मिल नहीं रहे हैं. तो इसलिए अभी कोल इंडिया में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डाउन लग रहा है. ये 120 के आसपास तक आ जाएगा. अगर किसी ने ख़रीदारी करनी हो इसमें तो सिर्फ 120 के आसपास अगर बाय करना. अगर 120 के पास आए, अगर 140 से ऊपर जाता है या तब बाय करे. अब 155 तक जाएगा या 160 तक जाएगा. T1 विल बी 155, T2 विल बी 160. तो यार डिप्स पे बाय करे, 120 के आसपास बाय करे. ठीक है जी. अभी बीच में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं है. यही था मेरी तरफ से इस न्यूज़ का, कोल इंडिया का. वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपको शेयर करना,